सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए दमदार और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए, इसमें आप देखेंगे कि क्या हो अगर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगे। वही हाल हुआ है ऑस्ट्रेलिया हमले में। पाकिस्तानियों को मौका मिला है भारत पे उंगली उठाने का, और इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे आरजू काज़मी चीमा और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को करेंगे एक्सपोज। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। तो सर आज तो जो है वो कहानी में ट्विस्ट आ गया और ऑस्ट्रेलिया में जो अटैक किया गया था, जिन लोगों ने अटैक किया था उसे भारत का मीडिया पाकिस्तानी बता रहा था, अफगानिस्तान का मीडिया, इजराइल का मीडिया पाकिस्तानी बता रहा था। पाकिस्तान से कहा जा रहा था कि जी अफगानिस्तान के लोग हो सकते हैं, कई लोगों ने ऐसा लिखा, लेकिन फाइनली अब वो कहा ये जा रहा है कि भारतीय थे। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को कि कहाँ पर, वैसे तो कहा यह जा रहा है कि शुरू में जो खबरें आ रही थी उस हिसाब से लोग चल रहे थे, लेकिन फिर भी अब ये हिंदुस्तान की तरफ इसका रुख हो गया है। तो आपको लगता है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं अब उनको जो है वो टारगेट किया जाएगा या उन पे ज्यादा सख्ती आ सकती है? बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें दो तीन चीजें हुई हैं। कल जब ये सारा वाकया हुआ तो सबसे पहले सोशल मीडिया जो इंडिया का है वो अलर्ट हुआ। अच्छा, जब इंडियन सोशल मीडिया अलर्ट हुआ 2 दिन पहले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी ये तो पाकिस्तानी है, सिंपल, विदाउट एनी दिस दैट। कोई होता है ना, मतलब लगी लिपटी, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान, और आपने तो मुझे लाहौर कह दिया। ठीक है, अब आपने किसी और के नाम से कह दिया कि जी वो फलां बंदा था, उसने कहा लाहौर का है, तो मतलब हर बिल्कुल बंदे सर, ने। वो मेरे शो लगा हुआ है, उन्होंने ही बात की थी, मैंने नहीं कहा था। देखिए वो जो भी है, वो जिस बंदे ने भी कहा आपने लाहौर, आपने उस आइडिया को सब्सक्राइब किया और आपने भी कह दिया कि वो फलां बंदा लाहौर का कह रहा है। अच्छा, अब ये भी एक सियासत ही है कि जी आप किसी चीज को, वो जी फलां कह रहा है वो लाहौर का, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मेरा तो कोई व्यू नहीं है, लेकिन वो फलां लाहौर का कह रहा है। अच्छा, ये भी एक सियासत है, मतलब एक चीज है। अच्छा, इंडियन सोशल मीडिया से चीजें उठाई जेरूसलम पोस्ट ने और कहा जनाब के देखें वो बंदा जो है वो तो पाकिस्तान का है। अच्छा, इंडियन सोशल मीडिया ने फिर जेरूसलम पोस्ट को कोट किया कि जेरूसलम पोस्ट ये कह रहा है कि जनाब वो देखें वो तो पाकिस्तान का है। तो सोशल मीडिया पे इंडिया में चीज क्रिएट हुई, उसको इजरायली न्यूज़पेपर ने देखा, एंड देन फिर इंडियंस ने उस पोस्ट को यरूशलेम की को शेयर किया कि इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक वो बंदा जो है वो पाकिस्तानी है। अब ये एक साइकिल चला। इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। अगले दिन जब 24 घंटे पूरे प्रोपेगेंडा पीक पे चल रहा था, पाकिस्तान 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 चल रहा था, तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो 24 घंटे के बाद ऑस्ट्रेलियंस ने इंडियन से राब्ता कर लिया कि जनाब ये जो बंदा है ना ये तो आपके मुल्क है। अच्छा, जब उनसे राब्ता कर लिया तो इंडियंस ने खामोश हो गए। तो जो इंडियन मीडिया कह रहा था कि द पर्सन इज फ्रॉम पाकिस्तान, आदित्य राज कौल ने कह दिया, हर बंदे ने 200 ट्वीट चला दी, पाकिस्तान दहशतगर्द, पाकिस्तान ये जो भी, मतलब अच्छा हो गया। उन्होंने जब राब्ता किया तो इंडियन मीडिया ने पता क्या ट्वीट चलाना शुरू कर दी? उन्होंने ये कहा कि जनाब वो तो साउथ एशिया से बताया जा रहा है, उसका ताल्लुक, जब इंडिया से कनेक्शन जुड़ा तो उन्होंने कहा नहीं ये साउथ एशिया से ताल्लुक है। सो जो पहली खबर CNN न्यूज 18 ने चलाई, उन्होंने कहा जी इसका ताल्लुक साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट। और वो हमारे एक हैं जंगजू बंदा है इंडिया में, हमारा दोस्त सुशांत सरीन, उन्होंने कहा खबरदार, तुमने उसको साउथ एशियन कहा, वो पाकिस्तानी था। साउथ एशियन ये पाकिस्तानियों का लफ्ज है, साउथ एशिया और सब कॉन्टिनेंट तुम ना इस्तेमाल करो। अच्छा, अब वो न्यूज 18 वाला उसको क्या बताए भैया कि वो हमारा निकल आया है, हम तो अभी चीज को टोन डाउन करने के लिए साउथ एशिया कह रहे हैं, है तो वो इंडियन।
तो और सुशांत सिंह इनके नहीं नहीं पाकिस्तानी कहो तुम, और मुझे बड़ा शर्मिंदगी हो रही है, हमारा देखो मीडिया क्या कर रहा है। अब जब पता चला कि वो इंडिया से है और तेलंगाना पुलिस ने वो खबर जारी कर दी, सारे एक भी अपॉलॉजी नहीं है, नॉट अ सिंगल अपॉलॉजी। एक माफी मांगने वाला बहादुर जंगजू सोशल मीडिया का जो है वो नहीं आया इंडिया से। जो हमारे दोस्त वहां पे सारा दिन 100 ट्वीट, इंक्लूडिंग सुमिता शोमो, क्या नाम है सुमिता, क्या ANI की वो जो है सुमिता सीन की, सुमिता प्रकाश, मैं समझा सुमिता सीन उनका नाम है, सुमिता जो प्रकाश समेत एक ने भी ये नहीं कहा कि आई एम वेरी सॉरी, हमसे गलती हुई और हम पाकिस्तानियों से और ऑस्ट्रेलियन से माफी मांगते हैं कि हम प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए और हमने उसको कह दिया। लेकिन सर ये चीज तो बहुत से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो थे, मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि परसों शायद के उन्होंने भी ये ट्वीट लगाई थी, और तो सबको एक इम्प्रेशन ये जा रहा था ना सर, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि लोगों को लगा कि शायद इन्हीं क्या से कोई होगा। वो देखें, हम हिस्ट्री हमारी कोई ऐसी नहीं है। देखें आप एवं हिस्ट्री में आके ना हर चीज को पंजाबी में कहते हैं ना दल दो। हिस्ट्री हमारी क्या है, हम कोई बंदे यहाँ से पैक करके बेचते हैं नहीं, लेकिन सर इस किस्म के लिसन, हम यहाँ से बंदे पैक करके बेचते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में ये कर दो। जो 9/11 हुआ था वो पाकिस्तानी, उसमें कोई था पाकिस्तानी उसमें? जो 9/11 हुआ था वो तो सारे अरबे थे। लेकिन सर उसमें जो ओसामा बिन लादेन था वो तो हमारे यहाँ ही मिला ना। सुने, मुझे पता है आपको मसला होगा, ये बात बड़ी मैं अहम करने लगा हूं, लेकिन तो सुन ले बात, फिर जितना मर्जी बोलिएगा आप। जी जी। जो उधर हुआ था 9/11, या जो उसमें कोई पाकिस्तानी था? नहीं था। हमारा उससे क्या लेना देना यार? सवाल सिंपल सा है, हम कोई बंदे यहां से पैक करके दूसरे मुल्कों में नहीं भेजते। दुनिया के अंदर जब इराक के अंदर इस्लामिक स्टेट सारी बनी, सीरिया के अंदर बनी, तो जो बर्तानिया से यूरोप से जा रहे थे वो पाकिस्तान भेज रहा था उनको। हर जगह पे हम एवं अपोलोजेटिक हो जाते हैं। अपोलोजेटिक हमारी हिस्ट्री की है यार, हमने क्या किया है? ये सारा कुछ गंद इधर जो आके क्रिएट किया था अमेरिकन एंड सऊदीज, क्या उसमें वो पार्ट एंड पार्सल नहीं थे? हम ब्रीडिंग ग्राउंड थे, हमारी स्पेस इस्तेमाल हुई और बाद में हम तो वो सजाएं भुगत रहे हैं, एक एक दिन में खून दे रहे हैं। चल चीमा, मान लिया कि वो बंदा जो था उसका लिंक कभी ना कभी हिंदुस्तान से था, पर ये बता वो कौन से मजहब से था और वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। जो भी उसकी आइडियोलॉजी थी वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से मैच करती है। इसलिए कोई भी इंसान अगर भारत में पैदा हुआ है पर वो भारत की सोच के साथ सोच नहीं रखता तो हम उसे हिंदुस्तानी बिल्कुल नहीं मानेंगे। और तूने क्या बोला, हमारी हिस्ट्री नहीं है? दुनिया का कौन सा ऐसा आतंकवादी हमला है जहां पे पाकिस्तान का कनेक्शन ना जुड़ता हो? चाहे भारत में पठानकोट, उड़ी या मुंबई की बात करें, हर जगह पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। और भी हाल ही में थोड़े दिन पहले भी कनाडा में अमेरिका ने एक ऐसे इंसान को पकड़ा है जिसका लिंक पाकिस्तान के साथ है, यानी कि वो पाकिस्तानी मुल्क है और वो अमेरिका में हमला करने वाला था। इतना कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ, क्या भारतीय मीडिया में हमारे दोस्तों ने कोई माफी मांगी उसकी? कोई मुझे बहादुर जंगजू सोशल मीडिया का और अखबार का और न्यूज़पेपर का बताए कि मैं माफी मांगता हूं, मेरे से ये कल गलती हो गई, मैंने वेरीफाई नहीं की। और सबसे बढ़ के मैडम, आप उनकी बहादुरी की दाद दें इंडियन मीडिया की। उन्होंने एक रैंडम लड़के को पकड़ के नवीद यूनुस के पता नहीं क्या अक्रम बना दिया उसको, और उस बंदे की जिंदगी खतरे में डाली। आप इमेजिन कर सकते हैं किसी बंदे की, कल को फॉर एग्जाम्पल आपका कोई तस्वीर लगा आपको चला दे, जस्ट इमेजिन करें, और दुनिया आपको ढूंढ रही हो या गली मोहल्ले में कि ये खातून, इसके बारे में उसने ये कहा था, आपके ऊपर कोई हमला कर दे यहाँ पे जी, वो मार्केट में गई, किसी को क्या पता आप कौन है क्या नहीं है, तो क्या आपके ऊपर बीतेगी? या मैं सर अब क्या पता कि उस लड़के की जो वीडियो वायरल हुई है वो किसने की है। आपको तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दिखी ना, हमें भी दिखी। वो मेरी आपकी कल भी बात हुई थी, मैं आपसे यही कह रही थी कि किसी जगह भी अगर कोई डाका डाल दे और उसके बाद फोटो आपका लगा दे तो लोग तो आपको पकड़ने आ जाएंगे। तो बात सारी ये कि वो एक नाम के कई लोग होते हैं, लेकिन वो वायरल किसने की, वो वीडियो डाली किसने, अब इस पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना, जब तक आप बगैर सबूत के बात कर रहे हैं। जैसे आप मुझे कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं कि वो इंडियंस ने किया है, कोई भी कर सकता है इस तरह की हरकत। नहीं, देखिए ऐसे नहीं है, कोई इंडियंस नहीं बिल्कुल किया वहां पे। उन्होंने कैसे किया है? मिसाल के तौर पे अगले दिन आपने कहा मैं सच्ची खबरें भी शेयर कर देती हूँ, झूठी भी कर देती हूँ।
सच्ची ठीक झूठी तो मैंने नहीं कहा ही नहीं, करते, मैं ओपिनियन शेयर कर रही होती हूँ सर लोगों का, ठीक है। वही ना, और वो मतलब भी वेरीफाइड किस्म के लोग होते हैं, ऐसे कोई टचपुंजिये नहीं होते, तो मैं उनके मैं उनके मिसाल के ओपिनियन तौर शेयर पे कर रही होती हूँ। उसमें से कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है वो मैं नहीं पता होता, लेकिन हर आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो शेयर कर रही होती हूँ। सुने, मेरी बात सुने, ऐसे नहीं है कि जी मैं हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर देती हूँ। मैं जिस मेरे सामने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए मैं शेयर कर देती हूँ। मिसाल के तौर पे आपने आदित्य राज कौल को शेयर किया है, आदित्य राज कौल को या सिद्धांत सिबल को आपने शेयर किया है, उन्होंने तो ये कहा था ये पाकिस्तानी है, वो तो फेक न्यूज का हिस्सा बन गए। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम आइंदा माफी मांगते हैं और हम आइंदा नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो उनका वर्क शेयर कर दिया ना, आप तो उसका सिस्टम का हिस्सा बन गई, बिकॉज यू शेयर्ड द पीपल, जिन लोगों का आपने कंटेंट शेयर किया है, दे तो वर सर पार्ट। ऐसे तो सर पाकिस्तान के भी कई जर्नलिस्ट हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, जो जिनकी खबरें गलत हो जाती हैं और उसके बाद हम उनको शेयर कर चुके होते हैं, मेरी लेकिन बात वो भी माफी नहीं मांगते। एक दो माफी मेरी मांग बात लेते हैं, दो चार नहीं मांगते। दोस्तों कितनी भी कोशिश कर लो पर चीमा जैसे पाकिस्तानी जिहादी कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, ना ही कभी बदलेंगे और ना ही कभी सुधरेंगे, क्योंकि इनको लगता है जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और यही इनको जन्नत की राह पे लेके जाएगा। बाकी आपने देखा चीमा कैसे खुद एक्सपोज होता है जब बात आती है किसी भी हमले की, तो चीमा उसको नेशनैलिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। जब अपने मजहब की बात आती है तो चीमा एकदम से अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। बाकी आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।